दिसंबर 2025 में आते हैं 9 सवाल यानी कि 18 नंबर में से आपने कितने मिस किए हैं देखते हैं आज की इस वीडियो में और आपको रिजल्ट भी आपका मालूम पड़ जाएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2026 के लिए तो आपने ध्यान रखना है, आपने PYQs लगाना है प्रॉपरली, जैसा कि आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसी प्रकार से अगर आप PYQs लगाते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे आपके नंबरों के साथ साथ। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पूर्व अगर अभी तक आपने अपनी ये यूनिट वाइज पी बुक को पी बुक इन द सेंस ई बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी लेके जो भी आपका मीडियम है इंग्लिश हिंदी उसको यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू पंचकोश थ्योरी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ये आपका कई बार PYQ रिपीट हो चुका है। इसका सिंपल सा निमोनिक है, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, APMVA, यानी कि अन्नमय कोश जो है पहले आएगा। अन्नमय आपका पहले कहाँ आ रहा है, इन दो ऑप्शंस के अंदर आ रहा है। फिर कौन सा आएगा आपका, प्राणमय आएगा। प्राणमय आपको दिख रहा है यहाँ पर D के अंदर, तो ये आएगा BD। ये रहा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब ये पंचकोश थ्योरी कहाँ से ली गई है, ये आपके तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है या मांडुक्य से ली गई है। इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको चेक करना होगा PYQ, और PYQ आपको सभी के सभी आंसर कर देगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग इन द सित्ता और चित्त इज कंसिडर्ड द सेंट्रल प्रोसेसर। इस वाले सवाल को हमने पुरानी वीडियो में देखा भी हुआ था, लेकिन यहाँ फिर से देखते हैं। बुद्धि, मानस, अहंकार और वासना यहाँ पर दी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके चित्त के बारे में, तो आपके यहाँ पर चित्त के अंदर कितनी चीजें आती हैं, चित्त के अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं, वो है आपका BMA। ठीक है, पहला क्या है, पहला है बुद्धि आपकी, दूसरा है आपका मानस और तीसरा है आपका अहंकार। अगर हम यहाँ बात करें वासना तो ये ऑप्शन कंप्लीटली आपका एलिमिनेट होता है। आपको बताएं इससे पूर्व जून 2025 के अंदर भी आपको सेम सवाल यही पूछा गया है। ठीक है, सेम टू सेम यही सवाल, वहां पर आंसर क्या था, अहंकार था। तो वहां पर हमने किसकी बात की थी, वहां पर हमने बात की थी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुएशन के बारे में। ठीक है, यानी व्यक्तिकरण के बारे में बात की थी, उसके बारे में जो सिद्धांत है उनकी बात की थी। तो अहंकार बात करता है उनके बारे में, बुद्धि बात करती है आपकी इंटेलेक्ट के बारे में। तो बचता है आपके सामने केवल एक ऑप्शन, वो कौन सा है, वो है मानस। अब ये मानस क्या होता है उसको देखिए। मानस की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसर है, केंद्रीय प्रक्रिया करने वाला आपका जो है आपके चित्त के अंदर, यानी आपका जो चित्त है इसके अंदर प्रक्रिया जो कर रहा है वो कौन है, वो आपका मानस रहेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पूछ रहा है आपसे राइट व्यू, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट इंटेंशन। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल क्या चाहिए, आपके पास केवल चाहिए यहाँ पर कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको हम एनकोड करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात करने जैसा क्या है इसके अंदर, बात करने जैसा इसके अंदर ये है कि पहले कहाँ से लिया गया है सवाल आपका सबसे पहले लिया गया है आपके ये बुद्धिज्म से। ठीक है, बुद्धिज्म से लिया गया है। राइट व्यू यानी सही देखो, राइट एफर्ट सही एफर्ट लगाओ, राइट कॉन्सेंट्रेशन अपना जो ध्यान है वो भी सही जगह लगाओ। ठीक है, और राइट इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या है, आपका जो इंटेंट है आपको परीक्षा पास करनी है, ऐसा आपका इंटेंशन जब तक नहीं होगा तब तक क्या नहीं कर पाओगे, आप पास नहीं कर पाओगे। केवल जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दे रहे हो, पेपर दे के आ रहे हो, लग रहा है पास हो जाएंगे, नहीं है, लटक रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वैसे आप पास कभी नहीं करोगे। इंटेंशन जैसे ही आपका आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप पास करने के लिए आगे अग्रसर हो जाओगे। ठीक है, ओके, तो राइट इंटेंशन को देखिए, आपको सबसे आसान वर्ड है समाधि की बात होगी कि आप सोचो, केवल सोचने वाली बात है यहाँ पर। इंटेंशन का मतलब क्या है, आप किस प्रकार से आपका इंटेंशन है। ठीक है, तो ये समाधि की बात तो बिल्कुल नहीं करेगा यहाँ, तो मतलब आप अंतिम अवस्था में जाओगे। ठीक है, अंतिम अवस्था इन द सेंस समाधि से जो आप समझते हो आम भाषा में। ठीक है, संकल्प, संकल्प यानी क्या है कि मैं प्रण लेता हूं, मेरा इंटेंशन आ चुका है, मैं प्रण लेता हूं कि मैं इसकी तरफ अग्रसर हो सकता हूं। तो डी के साथ आप क्या मैच करोगे यहाँ पर, डी के साथ आप मैच करोगे यहाँ पर सेकंड, समा संकल्प, ये हो सकता है मैच। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे और समादित्थि, दित्थि क्या है, दित्थि वित्थि पित्थि हमको नहीं पता, और व्यायाम क्या है, व्यायाम की बात हो रही है क्या, समा व्यायाम, इंटेंशन व्यायाम, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपको कुछ भी नहीं पता है, तो व्यू, एफर्ट, कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंशन में से देखो सबसे आसान आपको कौन आंसर देके दे रहा है, इंटेंशन दे रहा है। इंटेंशन का मतलब क्या है आपका, संकल्पा, संकल्पा लिखा हुआ है संकल्प। ठीक है, तो अगर आप इतनी हिंदी समझते हो तो आपको पता है भैया संकल्प का मतलब क्या है। संकल्प का मतलब है प्रण लेना, मैं जो है प्रॉपर संकल्प लेता हूं। संकल्प कब लेते हो, जो आपका क्या आता है, पीछे से आपका इंटेंशन आता है। डी के साथ आप सेकंड मैच करते हो, ये रहा आपका आंसर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करना इस तरह से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, बार बार PYQ जो आप प्रैक्टिस करोगे आपको और समझ में आएगा कैसे चीजों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो राइट इंटेंशन, इंटेंशन आपका सही होगा तो क्या बात करेगा, समा संकल्प के बारे में बात करेगा। डी के साथ आपका सेकंड मैच हो गया। कॉन्सेंट्रेशन देखो किसकी बात करेगा, समाधि की बात करेगा। ये तो आपने देखा हुआ है ना, कहां पर, योग सूत्र के अंदर देखा हुआ है आपने, YNAPPDDS। कितनी बार आपको सवाल यहीं से पूछ रहे हैं बार बार। ठीक है,
फिर देखो राइट एफर्ट क्या है, ये है आपका व्यायाम, व्यायाम करो यहाँ पर व्यायाम, ठीक है। और राइट व्यू क्या है, राइट व्यू है आपका समाधित्थि। तो अगली बार के लिए क्या करना है बाबू, अगली बार के लिए आपको इसको प्रॉपरली एनकोड करना है, ठीक है। इंटेंशन यानी कि संकल्प, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि समाधि, एफर्ट यानी कि व्यायाम और व्यू यानी कि दित्थि। केवल इतना ही ध्यान रखना है। अगली बार देखो जून 26 में इन चारों में से कोई 2 रिपीट होंगे गारंटीड, 100% इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट होगा। अगर आप वहां भी गलती करोगे तो इसका क्या कोई कर सकता है, ठीक है। आपको PYQs प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से, ठीक है। ये आप यहां ध्यान रखो। सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब यहां देखो आपको क्या इतना कॉमन सेंस आप लगा पा रहे हो कि राइट 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 राइट, समा 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 समा। क्या आप ये समझ सकते हो कि राइट मतलब क्या है, समा। तो अगली बार पूछ भी लेगा आपसे कि समा क्या है, क्षमा वो परवाना वाला यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ओके, अगला सवाल देखिए दिसंबर 25 में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू वुंट द एबिलिटी टू अरेंज विलफुली द एलिमेंट्स ऑफ थॉट इनटू एनी नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशंस इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऑप्शन से आपके सामने कॉग्निटिव मैप, कन्फर्मेबल प्रपोजिशन, क्रिएटिव सिंथेसिस और विजुअल थिंकिंग। इस सवाल को हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट के अंदर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और इस वीडियो को देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एंड टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि इसका जैसे ही सेकंड पार्ट आएगा आप इसको वहां से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।